तो नमस्ते, कैसे हो साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं PS04, जो आपको 13 अगस्त का आपका जो पेपर होने वाला है, किसका, भारतीय राजनीतिक एक परिचय PS04 का। ये वीडियो सिर्फ 13 अगस्त के दिन का पेपर होने वाला है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो सेकेंड ईयर वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेकेंड ईयर करेंगे और जिनका एग्जाम PS04 का होगा, चाहे एग्जाम हो या एग्जाम से पहले। ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं आपके भारतीय राजनीतिक एक परिचय जो बुक्स है उसके टोटल जितने भी अध्याय है उन अध्यायों के संक्षेप। क्या जानने वाले हैं, उन अध्यायों के संक्षेप। दोस्तों, एक बुक्स के अंदर जितने के जितने अध्याय होते हैं उनका संक्षेप जानने से 99.99% चांसेस होते हैं कि एग्जाम के अंदर हमारा जो भी क्वेश्चन आए उसे हम सॉल्व कर पाते हैं। यानी हमारी बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो 99.99% संभावना होती है कि हम एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब हमारी बुक्स के अंदर से जो सारांश होती है, संक्षेप होता है, वो हमारा समझा हुआ होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम भारतीय राजनीतिक यानी पॉलिटिकल ऑफ इंडिया के बारे में एकदम संक्षेप के अंदर प्रत्येक अध्याय के अंदर जानेंगे। आपको ये बता देता चाहता हूँ, आपके एग्जाम से पहले यानी 13 अगस्त से पहले मैं आपको एक एक पार्ट का सारांश बता दूंगा और उसी के साथ एक मॉडल पेपर बताने वाला हूं। दोस्तों, मॉडल पेपर कैसा, जिसके अंदर कम से कम आपको 70 नंबर का आपका पेपर होता है, उनमें से 60 नंबर प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा मॉडल पेपर आपको बता दूंगा। लेकिन ये मॉडल पेपर सिर्फ आपको एग्जाम से 2 या 3 घंटे पहले ही प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि ये एक अनलीगल मॉडल पेपर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके पॉलिटिकल ऑफ इंडिया यानी भारतीय राजनीति के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर टोटल आपके लेसन कितने हैं? टोटल लेसन है आपके 15। किसके अंदर? PS04 के अंदर टोटल आपके कितने लेसन है? पॉलिटिकल साइंस के अंदर टोटल लेसन है आपके 15 के पाठों के बारे में जानेंगे। पाठों के नाम से दोस्तों आधा अपना जो अध्याय सॉल्व हो जाता है, जो सिर्फ इनके अध्यायों का नाम सुनते ही आधी हमारी बुक है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों 15 अध्यायों के बारे में। पहला अध्याय है आपका भारतीय संविधान, यानी इस अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान के अंदर मौजूद अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं और भारत के संविधान के अंदर जो मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, हमारे भारत के बारे में क्या क्या संविधान के अंदर मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत तत्व हैं, मूलभूत अधिकार है, उनके बारे में जानेंगे। सेकेंड अध्याय है हमारा भारतीय संसद। दोस्तों, दूसरे अध्याय के अंदर हम जानने वाले हैं भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद क्या होता है? संसद भवन के अंदर आपको पता है लोकतांत्रिक जो होता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर बैठते हैं, वो संसद भवन होता है। जो हमारा संसद भवन है वो दिल्ली के अंदर स्थित है, उनके बारे में जानेंगे संक्षेप के अंदर। और तीसरी है भारत में न्यायपालिका। दोस्तों, तीसरा जो अध्याय होगा हमारा भारतीय राजनीति के अंदर वो होगा भारत में न्यायपालिका के बारे में जानेंगे, जो कि न्यायपालिका द्वारा जो कानून होते हैं उन्हें लागू करने का कार्य कौन करता है? लोकसभा। तो दोस्तों इनके बारे में जानेंगे। कार्यपालिका, उनके बारे में जानेंगे। और चौथा अध्याय है भारत में राज्यपाल की स्थिति जानेंगे, उनकी शक्तियों को जानेंगे, उनकी विशेष भूमिकाओं के बारे में जानेंगे। ये है भारतीय राज्यपाल के बारे में जानेंगे। अब बात करें पांचवा अध्याय आपके राज्य के मूलभूत अधिकार। क्या राज्य के मूल अधिकार कौन कौन से हैं एवं नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसका जो भी आपका पूरा का पूरा लेसन होगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट होगी, पूरे की पूरी इनका संक्षेप होगा, जिस वीडियो के अंदर आएगा वो मैं आपको एग्जाम से पहले सारों की सारी प्रोवाइड करवा दूंगा। बात करते हैं सिक्सवा क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, यानी संवैधानिक जो हमारे संविधान के अंदर जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, किस प्रकार होती है, कितने मत होना अनिवार्य है, कितनी 1/3 सीटें होनी अनिवार्य है, लोकसभा की कितनी सीटें होनी अनिवार्य है, तब संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। 7वां है हमारा भारत में आर्थिक संसाधनों का बंटवारा, यानी भारत के अंदर जो आर्थिक यानी वित्तीय रूप से जो संसाधन है उनका बंटवारा कैसे किया जाता है राज्यों के बीच में। अब बात करेंगे 8वें क्वेश्चन में भारत में राजनीतिक दल। भारत में कौन कौन से राजनीतिक दल है और किस किस प्रकार से चुनाव करवाए जाते हैं। वैसे भारत के अंदर मुख्य रूप से जो 2 है, एक तो बीजेपी है और एक कांग्रेस है। राष्ट्र के अंदर जो है 2 मुख्य दल है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 है। बात करते हैं 9वें अध्याय में भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल। ये तो हो गए दोस्तों भारत में राजनीतिक दल जो मुख्य हो गए। अब क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हो गए, जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर देख लो, बीजेपी है, कांग्रेस है, RLP है, BSP है। इस प्रकार के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और 10वां अध्याय है हमारे भारत में चुनाव प्रक्रिया। भारत में चुनाव प्रक्रिया कैसी है, वोट कैसे होते हैं, सीधे प्रत्यक्ष रूप से कैसे चुनाव होता है। जैसे कि हम दोस्तों डायरेक्ट अपने MLA को चुनते हैं, विधायक मिलकर मुख्यमंत्री को चुनते हैं, और हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सांसद को चुनते हैं, और सांसद मिलकर किसको चुनते हैं, PM को, यानी प्रधानमंत्री को। इसी प्रकार दोस्तों हम चुनाव के बारे में जानेंगे।
11वां अध्याय आपका भारतीय राजनीति के उभरते हुए मुद्दे, यानी भारत की जो राजनीति है वहाँ से उभरते हुए मुद्दे, क्या क्या राजनीति की विकास हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। 12वां हमारा अध्याय होगा वो है उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति, यानी उत्तर पूर्वी कौन सी हो गई दोस्तों, देखो ये अपने भारत का नक्शा है, ठीक है, ये कैसे बनाना हो नॉर्मली, ये अपने भारत का नक्शा है, ठीक है दोस्तों। उत्तर पूर्वी, ये पूर्व हो गया और ये उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये जो राजनीति है इस क्षेत्र की, इनकी राजनीति के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो है जमीनी प्रजातंत्र और पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। यह हमारा 13वां अध्याय होने वाला है, किसका, PS04 का। अब बात करते हैं दोस्तों 14वां अध्याय। 14वां अध्याय है प्रजातंत्र के 6 दशक, एक दशक बराबर 10 साल, 6 दशक मतलब पिछले 60 सालों का पूरा का पूरा वर्णन। दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुए कितने साल हो गए, 24 ये हो गए और 50 हुए, 74 और 3 पहले के, मतलब टोटल 77 ईयर हो गए। तो 6 दशकों के बारे में हम बात करेंगे प्रजातंत्र के बारे में। और 15वां लास्ट अध्याय आपका राजस्थान में प्रजातांत्रिक राजनीति, इनके बारे में, राजस्थान में प्रजातांत्रिक राजनीति के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार टोटल आपके 15 अध्याय हैं और 15 अध्यायों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों भले ही आपका 13 अगस्त का पेपर हो, या जो स्टूडेंट बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को या अभी सेकेंड ईयर आने वाले, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PS03 के अंदर आपके टोटल 15 लिस्ट आएंगे और उनका संक्षेप में 13 अगस्त से पहले डाल दूंगा। तो आप जो भी VMO से सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। दोस्तों मैंने इस चैनल का नाम ट्रांसफर कर दिया है बक्सा VMO से बिफोर 1 डे एग्जाम, यानी एग्जाम से एक दिन पहले मैं आपकी तैयारी कराने के लिए इस चैनल का नाम मैंने ट्रांसफर कर दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।